नमस्कार। आज हम जो प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं वो है भावार्थक तद्धित प्रत्यय। जैसे हिंदी में अपनापन, बचपन अर्थात पन शब्द को लगाने से शब्दों में जो भाव आ जाता है, पन प्रत्यय को लगाने से जो भाव आ जाता है, जैसे अपना में पन लगाया तो अपनापन, बच्चा में पन लगाया तो बचपन, इस तरह के शब्द बन जाते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में शब्दों को भावार्थ देने के लिए हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं भावार्थक तद्धित प्रत्यय। भावार्थक तद्धित प्रत्यय भी इससे पूर्व के वीडियो में पढ़ाए गए थे। जैसे कि उसमें हम क्या करते हैं भावार्थक तद्धित में कि जो क्रियादि, क्रिय, पठ, भू, इस तरह की जो धातुएं हैं उनमें जब हम भावार्थक कृदंत प्रत्यय लगाते हैं, अर्थात जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम क्रियाओं में, धातुओं में करते हैं उन्हें हम कहते हैं भावार्थक कृदंत। जैसे पच में हमने घ लगाया तो बना था पाक, अर्थात पकने का भाव, हास, हंसने का भाव। तो इसी तरह से जब हम जो ऐसे प्रत्यय, भावार्थक प्रत्यय जो कि क्रियाओं में, धातुओं में नहीं लगते, वो शब्दों में लगाए जाते हैं, तो उनको क्योंकि शब्दों में जो लगते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित। लेकिन जो शब्दों में लगकर जो प्रत्यय उन्हें भावार्थ देते हैं उन्हें हम कहते हैं भावार्थक तद्धित प्रत्यय। तो भावार्थक तद्धित प्रत्यय के विषय में एक तो ये जान लीजिए कि किसी शब्द से भाववाची संज्ञा बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उन्हें हम कहते हैं भावार्थक तद्धित प्रत्यय। वो कौन कौन से हैं इनको हम सभी वीडियोस में जानते जाएंगे। तो पहला है, लीजिए तल प्रत्यय। तल प्रत्यय का त शेष रहता है और तल प्रत्यय लगने से जो भी भावार्थवाची शब्द बनते हैं, भावार्थक शब्द बनते हैं, वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। ये उसकी पहली शर्त है कि तल प्रत्ययांत जितने भी शब्द होंगे वो सब स्त्रीलिंग होंगे। तो अब स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम तल प्रत्यय का जो त शेष रहता है उसके साथ क्या करेंगे, उस ता को हम स्त्री भाव देंगे। जैसे हम करते हैं ना कि ब्राह्मण शब्द है और ब्राह्मण से हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तब हम क्या करते हैं, ब्राह्मण शब्द में स्त्रीवाची प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दिया हमने, ई जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन गया, ब्राह्मण से हो गया ब्राह्मणी। इसी तरह से हम अन्य शब्दों को बदल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो तल का त शेष रहा उस तल में हम आप स्त्रीवाची आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब इस आप प्रत्यय में क्या होता है कि हलंत्यम से पा का लोप किया हमने और अनुनासिक वर्ण की इति कर दी। किस सूत्र से की, जब हम स्त्रीवाची प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उनमें ये चीज बताएंगे। तो शेष क्या बचा, केवल आ। अब आ को हमने क्या किया, ता में लगाया, तो क्या बचा, ता। अब तल प्रत्यय का हम क्या शेष रहा, ता। ता क्यों शेष रहा, क्योंकि ता तो शेष रहा तल का त, क्योंकि यह अंतिम से ला का लोप हो गया, केवल त शेष रहा। और त शेष रहा तो क्योंकि स्त्रीवाची होती है इसलिए हमने उसमें आ लगाया हुआ है, इसीलिए अब शेष जो शब्दों में जो लगाया जाएगा वो त न लगाकर ता लगाया जाएगा, तभी तो वो स्त्रीलिंग भाववाची शब्द बनेंगे। तो लगाकर एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि ग्राम, जन, बंधु, गज, सहाय, ये 5 ऐसे शब्द हैं जिनमें हम जब तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो समूहार्थक भाववाची होते हैं। अर्थात वो एक समूह का, पूरे समूह का अर्थ देते हैं। समूह के लिए उनका प्रयोग किया जाता है उस शब्द का, उस भाववाची शब्द का जो इनमें तल प्रत्यय लगकर बनता है। और अन्य जो शब्द होंगे उनको हम एक के लिए, सिंगल के लिए भी प्रयोग करेंगे, लेकिन ये समूह अर्थ वाले ही भाववाची शब्द होंगे। जैसे देखिए ग्राम शब्द है और ग्राम शब्द में क्योंकि अब ये ग्राम में लगेगा तो समूह अर्थ का बोधक कराएगा हमें, तो तल प्रत्यय लगाया तो तल का क्या शेष रहा। अब देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे, ग्राम शब्द में तल प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बना, ग्राम प्लस त, ठीक है। अब त शेष रहा। अब क्योंकि तल प्रत्यय का त लगाया है और तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें आप का प्रयोग करेंगे। आप स्त्रीलिंग प्रत्यय है जो कि स्त्रीवाची बना देता है। अब इसमें हलंत्यम से पा का लोप हुआ, अनुनासिक का लोप हुआ, बचा क्या, आ। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, आ को किस में लगाया हमने, चलिए इसका बचता है आ, तो आ को हमने कहाँ लगा दिया, त में, तो क्या बना, ग्राम त आ। तो क्या बना, शब्द क्या बना, ग्रामता।
ये ग्रामता शब्द बन गया। इसी तरह से मान लीजिए जन शब्द है और इसमें तल प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा इसका, तल का त शेष, आप लगने की वजह से ता न होकर अब क्या शेष रहा, ता, तो ये क्या बना, जनता। तो देख लीजिए ये समूह बोधक हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आइए आप, बंधु तल क्या बनेगा, बंधु शब्द में सीधा ता जोड़ देना है क्योंकि तल का ता शेष रहकर और फिर आप लगकर बनेगा और ये हो गया बंधु ता। इसी तरह से गज में तल लगाया और बना गजता। सहायक में तल लगा, तल का ता हो गया और ये बना सहायता। तो ये सभी देखे होंगे आपने, ग्रामता, जनता, बंधुता, गजता, ये सभी शब्द क्या दे रहे हैं, समूह के सामूहिक भावार्थक भाव का प्रयोग करा रहे हैं। और यहाँ अब जैसे कृष है तो कृष में तल लगा तो तल का क्या रहा, ता, तो क्या बना कृषता, अर्थात दुबलापन। किसी के भी लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, ये दुबलापन वाची इस तरह से विशेषण की तरह प्रयुक्त हो जाएगा क्योंकि भाववाची प्रत्यय से बना हुआ है। तो यहाँ अब हम क्या करें, इसी तरह से जड़ प्रत्यय में तल लगाया तो क्या बना जड़ता। अब देखिए इस तरह से आप जब आपके सामने कोई भी कंपटीशन की परीक्षा होती है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है या कोई भी हमारे जो क्लासेस हैं उनकी होती है, तब हम क्या करते हैं, इसे बनाना, ऐसे समझना, इसका ये शेष रहेगा हमारे लिए बहुत आसान होता है। लेकिन फिर इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि कृष्णता शब्द है, इसमें से आप शब्द और प्रत्यय को अर्थात प्रकृति प्रत्यय को अलग कीजिए। तब आप क्या करेंगे, ता शब्द आया, ये चीज आपको याद रखनी है और तुरंत तलता, इस तरह से हमें याद रखनी है चीज। तो अर्थात तलता यानी कि ता जो हुआ है वो तल के स्थान पर हुआ है। तो आपने पहचान लिया कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको खोलेंगे, कृष्ण यानी कि प्रकृति प्रत्यय को अलग करेंगे और यहाँ ये हो जाएगा तल। इस तरह से इनका अलग अलग विच्छेद हो जाएगा अर्थात प्रकृति प्रत्यय अलग हो जाएंगे। इसी तरह से दीर्घ प्लस ता दीर्घता, मनुष्य प्लस ता मनुष्यता, लघु प्लस ता, तो ये ता हम कर रहे हैं लेकिन जब हमें खोलना है तब हमें क्या करना है, ता न करके तल करना है, हमें करना है। इसको फिर हम कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, दीर्घ प्लस तल, ता नहीं करना अलग, हमें क्या करना होगा, तल यानी कि प्रत्यय को अलग करवाया है, शब्द से प्रत्यय को अलग करा रहे हैं, ना कि जो शेष उसमें रहा है उसको। तो इसलिए करेंगे दीर्घ प्लस तल, मनुष्य प्लस तल, लघु प्लस तल, पटु प्लस तल, शिशु प्लस तल। इसी तरह से देवता शब्द भी बना है, देव प्लस तल, शूद्र प्लस तल, विद्वत प्लस तल विद्वत्ता, महत प्लस तल महत्ता और गुरु प्लस तल गुरुता। इसी तरह से और भी बहुत सारे भाववाची शब्द बन जाते हैं, जैसे कि कटु में लगाया तल तो क्या बना कटुता, मृदु मृदुता और दिव्य तल दिव्यता, भव्य तल भव्यता। इस तरह से अनेक शब्द हैं जो कि तल प्रत्यय लगने से भाववाची बन जाते हैं। अगला प्रत्यय हम लेते हैं, इसी भाव को देने वाला, इसी भावार्थ को देने वाला है, वो है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का त्वम शेष रहता है। आप देखेंगे कि त्व में कोई हलंत नहीं है और इस तरह से त्व का त्व ही शेष रहा है। लेकिन क्योंकि त्व प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो सभी नपुंसक लिंग में होते हैं, जैसे तल प्रत्यांत सभी भावार्थक जो शब्द बनेंगे वो स्त्रीलिंग में बनेंगे, उसी तरह से त्व प्रत्यांत जितने भी शब्द बनेंगे वो नपुंसक लिंग में बनेंगे। और इसी वजह से त्व का क्या शेष रहेगा, त्वम, त्व का त्वम हो जाएगा। कैसे, अब इनके शब्द कैसे बनाएंगे, इनको लगा के देखने, मान ली इन्हीं में लगेगा, इनमें ही इन्हीं शब्दों में तल का जो तार लगता है उन्हीं शब्दों में हम त्व का त्वम भी लगा सकते हैं। अब ये बनेगा, इस तरह के शब्द बनेंगे, दोनों ही तरह के भाववाची शब्द बन जाते हैं। देव शब्द है, देव में हमने त्व लगाया
तो शब्द क्या बना, क्योंकि त्व का क्या शेष रहा, त्वम, तो ये बना देवत्वम, अर्थात देवता, देव होने का भाव, तो ये बन गया देवत्वम। इसी तरह से कृष्ण में त्व लगाया तो क्या बना, कृष्णत्वम, क्योंकि त्व को हम करेंगे नपुंसक लिंग भाग का एक वचन का बना रहे हैं तो वो अम हो जाएगा, और इस तरह से बना कृषत्वम, अर्थात दुबला, कृषत्वम दुबला होने का भाव, दुबलापन। पशुत्वम, पशु में त्व प्रत्यय लगा और ये शब्द बना पशुत्वम। इसी तरह से महत् में त्व प्रत्यय लगा, क्या बना, महत्वम। और गुरु में त्व लगा तो गुरुत्वम, अर्थात भारी होने का भाव। गुरु का अर्थ यहाँ पर केवल जो शिक्षा या ज्ञान देने वाले गुरु से नहीं है, गुरु का मतलब भारी से भी है, गुरु से ही गरिष्ठ शब्द बना हुआ है वही प्रत्यय लगने से। और गुरु का तात्पर्य ये भी होता है कि ज्ञान में, आयु में, अनुभव में जो भी हमसे ज्यादा भारी है, इसी भावार्थ से गुरु शब्द बना है, उसको हम गुरु कहते हैं। जहाँ अनेक बार उम्र नहीं रखती, लेकिन अगर आपका गुरु है, आपका शिक्षक है, वो आपसे उम्र में कम होते हुए भी यदि आपके ज्ञान में आपसे ज्यादा है तो वो आपका गुरु है, क्योंकि वो ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाला गुरु है, क्योंकि उसके पास वो आपसे ज्यादा है। पटु, पटुत्वम, अब वही बात यहाँ फिर आ जाती है। मान लीजिए आपके पास कृष्णत्वम शब्द है और आपसे कहा जाए, तो भूल मत जाना कि आपको कृष्ण और त्वम को अलग नहीं करना है, ना ही इस त्वम शब्द को समझ के ये कंफ्यूज होना है कि त्वम मतलब तुम वाला है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि शब्द के साथ जब ये त्वम लगा हुआ है तो त्वम किसके स्थान पर हुआ है, ये भावार्थवाची त्व प्रत्यय है, इसलिए यहाँ बनेगा कृष्ण त्व। और इसका अगर इस तरह से आता है तो फिर आपको क्या करना है, ये कर देना, यानी प्रकृति प्रत्यय को मिलाइए। तो आपने प्रकृति प्रत्यय मिलाया तो शब्द बना कृष्णत्वम। और यदि कहा जाए कि प्रकृति प्रत्यय को अलग कीजिए तो शब्द बनेगा कृष्ण प्लस त्व। इसी तरह से क्षुद्र प्लस त्व क्षुद्रत्वम, लघु प्लस त्व तो लघुत्वम, और जड़त्वम अगर आया है तो क्या करेंगे, जड़ प्लस त्व, त्वम नहीं करना है और ये बन जाएगा जड़त्वम। इसी तरह से अन्य हमारे भावार्थवाची प्रत्यय बन जाएंगे किसी भी शब्द में। हमें केवल फॉर्मूला याद रखना चाहिए, हमें कभी भी प्रतियोगिता की और इन चीजों की तैयारी ऐसे नहीं करनी चाहिए कि बस वो प्रश्न बता दिए, इसका ये होगा, ये इसका ये होगा। इस तरह के हम बहुत वीडियो देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, पूरे विषय को समझना है, उसके बाद ही हमको जो एक मॉडल पेपर की तरह हमें उनको सॉल्व करते हुए जाना है और फिर इस तरह से समझना है। तो मैं इसी तरह से अंत में आपको परीक्षा के हिसाब से जब हमारा ये हो जाएंगे, कुछ सिलेबस इस तरह का हो जाएगा पाठ्यक्रम, तो फिर प्रश्न किस तरह से आते हैं उनको इस तरह से मैं आपको बताऊंगी सभी को जल्दी ही। अब देखिए इन्हीं का एक और विकल्प है, ये तल प्रत्यय का एक विकल्प आएगा, इमनिच प्रत्यय। और अगला हमारा जो वीडियो होगा वो इसी से आरंभ होगा। धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। और अगर आपको उम्मीद है अच्छा लग रहा हो तो प्रयास कीजिए कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करना न भूलें।